जिस लड़के को सबने निकम्मा कहा वही एक दिन करोड़पति बन गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। हर सुबह अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठता, वह अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाता और दोपहर तक काम करता। शाम को स्कूल जाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे अर्जुन, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? तेरी किस्मत में तो मजदूरी ही लिखी है। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता। एक रात उसने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। माँ घर का खर्च कैसे चलेगा, यही सोचकर परेशान थी। उस रात अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला किया। एक दिन मैं इस गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगले दिन से उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने हर खाली समय में नई चीजें सीखना शुरू किया। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ता, सफल लोगों की कहानियां पढ़ता और अपने सपनों को और मजबूत बनाता गया। लेकिन किस्मत अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसके पिता मजदूरी करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई। पिता के घायल होने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। सुबह 4 बजे उठना, दूध पहुंचाना, दिन में मजदूरी करना और रात में पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता। लेकिन हर सुबह वह खुद से एक ही बात कहता, अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी रुक जाऊंगा। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काटना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में छोटे मोटे काम ढूंढे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? मजदूरी कर, वही तेरे बस की बात है। उस रात अर्जुन चुपचाप घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और अपनी शादी की पुरानी चांदी की पायल उसके हाथ में रख दी। माँ बोली, बेटा, इसे बेचकर अपनी फीस भर दे, पढ़ाई मत छोड़ना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पायल बेचकर फीस भर दी, लेकिन उसी दिन उसने एक और वादा किया, जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा सबसे पहले माँ के लिए सोने की पायल खरीदूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। फिर एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा हुई। शिक्षक ने कहा, जो छात्र इसमें सफल होगा उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च छात्रवृत्ति से हो सकता है। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसके परिवार की उम्मीद थी, उसकी मां की कुर्बानी थी और उसकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका था। लेकिन परीक्षा से सिर्फ 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने अर्जुन को पूरी तरह हिला दिया। छात्रवृत्ति परीक्षा में अब केवल 3 दिन बचे थे। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की थी। उसे विश्वास था कि अगर वह यह परीक्षा पास कर लेगा तो उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। परीक्षा से 2 दिन पहले उसकी मां अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने दवाइयां लिखीं, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो मां का इलाज कराए या परीक्षा की तैयारी करे। उसने बिना एक पल सोचे मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर काम करता, रात में अस्पताल में मां के पास बैठता और जब सब सो जाते तब अस्पताल के बरामदे की हल्की रोशनी में किताब खोलकर पढ़ता। उसे देखकर एक बुजुर्ग चौकीदार रोज मुस्कुराता था। एक रात चौकीदार ने पूछा, बेटा, इतनी मुश्किलों में भी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अगर मैं आज हार गया तो मेरी आने वाली पूरी जिंदगी हार जाएगी। चौकीदार की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी कलम निकालकर अर्जुन को दी और कहा, यह कलम मेरे बेटे की थी, वह अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। अब मुझे विश्वास है कि तुम अपने सपने जरूर पूरे करोगे। अर्जुन ने उस कलम को अपने माथे से लगाया और वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। वह उसी पुरानी कलम से परीक्षा देने बैठा। उसने पूरे आत्मविश्वास से हर प्रश्न का उत्तर लिखा। परीक्षा समाप्त हुई, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद परिणाम आने वाला था। पूरे गांव की नजर अर्जुन पर थी। कुछ लोग चाहते थे कि वह सफल हो, लेकिन कई लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। परिणाम वाले दिन जैसे ही सूची
स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखा, अर्जुन कुमार, प्रथम स्थान। एक पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सफलता की इस पहली सीढ़ी के बाद अर्जुन को शहर जाना था, जहां उसका सामना ऐसे लोगों से होने वाला था जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अर्जुन को छात्रवृत्ति मिली और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव छोड़ते समय उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, कभी अपनी मेहनत और अपनी जड़ों को मत भूलना। अर्जुन ने मां के चरण छुए और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ प्रतियोगिता। कॉलेज में कई छात्र अमीर परिवारों से थे। उनके पास महंगे कपड़े, लैपटॉप और नई नई गाड़ियां थीं। अर्जुन के पास सिर्फ एक पुराना बैग, कुछ किताबें और अपनी मां का आशीर्वाद था। कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, गांव से आया लड़का, यह हमारे साथ कैसे पढ़ेगा? अर्जुन ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। खर्च चलाने के लिए वह शाम को एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को नौकरी और रात में पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन खाली समय में बिजनेस और सफलता की किताबें पढ़ रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, जी, मेरा सपना है कि एक दिन मैं ऐसा काम करूं जिससे सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो। बुजुर्ग उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मेहनत करने वाले लोगों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी मिलती है। अगर तुम ईमानदारी और लगन बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही समय पर सही लोग जरूर मिलते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शहर में पढ़ाई और नौकरी के बीच अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ अपना भी करना होगा। किताबों की दुकान पर काम करते करते उसने देखा कि बहुत से छात्र पुरानी किताबें खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं मिलती। उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी छोटी सी बचत से कुछ पुरानी किताबें खरीदी और कॉलेज के बाहर उन्हें कम दाम में बेचना शुरू किया। शुरुआत अच्छी रही। हर दिन कुछ किताबें बिक जाती और थोड़ा थोड़ा मुनाफा होने लगा। अर्जुन बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने लगी है। लेकिन सफलता का सफर कभी सीधा नहीं होता। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। उसकी दुकान खुली जगह पर थी। बारिश का पानी किताबों पर गिर गया। कुछ ही मिनटों में लगभग सारी किताबें भीगकर खराब हो गईं। उसकी कई महीनों की कमाई एक ही दिन में खत्म हो गई। उस रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा रो रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में मैं सफल हो पाऊंगा, या लोग सही कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता? तभी उसकी नजर मां की उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो वह गांव से साथ लाया था। उसे मां की बात याद आई, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और अगले ही दिन फिर से काम पर निकल पड़ा। किताबों की दुकान के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। ये कुछ किताबें ले जाओ, जब बिक जाएं तब पैसे दे देना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसने फिर से अपना छोटा कारोबार शुरू किया। इस बार उसने एक गलती नहीं दोहराई। उसने बारिश से बचाने के लिए मजबूत तिरपाल खरीदी और हर खर्च का हिसाब लिखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार पहले से बेहतर चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असफलता इंसान को रोकने नहीं, उसे समझदार बनाने आती है। लेकिन किस्मत अभी एक और बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। एक प्रभावशाली व्यापारी ने अर्जुन के बढ़ते कारोबार को देखकर उसे ऐसा प्रस्ताव दिया जो सुनने में बहुत अच्छा था। अर्जुन का छोटा सा किताबों का कारोबार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कॉलेज के छात्र उस पर भरोसा करने लगे थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी महेश मल्होत्रा उसकी दुकान पर आए। उन्होंने अर्जुन का काम देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। अगर मेरे साथ काम करो तो कुछ ही महीनों में बहुत पैसा कमा सकते हो। अर्जुन को यह सुनकर खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। महेश ने उसे अपने बड़े ऑफिस में बुलाया। अगले दिन अर्जुन वहां पहुंचा। आलीशान ऑफिस, महंगी गाड़ियां और दर्जनों कर्मचारी देखकर वह हैरान रह गया। महेश ने कहा, मैं तुम्हें अपने
बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। अर्जुन ने पूछा। कैसी शर्त? महेश ने धीमी आवाज में कहा। हम पुरानी और खराब किताबों को नई बताकर बेचते हैं। ग्राहक को पता भी नहीं चलता। मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। यह सुनते ही अर्जुन चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, गलत तरीके से जल्दी अमीर बनने का। दूसरा, ईमानदारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का। उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बेईमानी से कमाए हुए बड़े धन से बेहतर होता है। अर्जुन ने बिना डरे कहा, माफ कीजिए सर, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी इस ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की दुकान के बाहर झूठी अफवाहें फैलने लगीं। कई ग्राहक आना बंद हो गए। उसकी कमाई फिर से घटने लगी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर ग्राहक से सम्मान से बात की, सही जानकारी दी और अपनी सेवा पहले से भी बेहतर कर दी। धीरे धीरे लोगों को सच पता चल गया। ग्राहक वापस आने लगे और इस बार पहले से भी ज्यादा लोग अर्जुन पर भरोसा करने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी, फिर उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी हारती नहीं, बस उसकी जीत थोड़ी देर से होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपना सपना और बड़ा करो। उन्होंने अर्जुन को एक नया अवसर दिया, एक ऐसा विचार जो उसके छोटे कारोबार को पूरे देश में पहुंचा सकता था। अर्जुन की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। लेकिन बड़ा सपना जितना बड़ा होता है, उतना ही बड़ा उसका जोखिम भी होता। अर्जुन की ईमानदारी ने अब लोगों का दिल जीत लिया था। जिस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता था, आज उसी की पहचान विश्वास बन चुकी थी। एक शाम वही बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन को अपने कार्यालय ले गए। उन्होंने मेज पर एक फाइल रखी और कहा, अर्जुन, मैं कई महीनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अब मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देना चाहता हूं जो हर किसी को नहीं मिलता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कैसा मौका? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम पूरे देश में छात्रों तक सस्ती और अच्छी किताबें पहुंचाने का एक बड़ा अभियान शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी तुम संभालो। यह सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जिस लड़के के पास कभी अपनी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसे लाखों छात्रों की मदद करने का अवसर मिल रहा था। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपना पूरा जमा हुआ पैसा लगाना पड़ता। अगर योजना सफल होती तो उसकी जिंदगी बदल जाती। अगर असफल होती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने अपनी मां को फोन किया और सारी बात बताई। मां ने कहा, बेटा, फैसले डर देखकर नहीं, अपने इरादे देखकर ले जाते हैं। अगर तुम्हारा इरादा लोगों की भलाई का है तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगली सुबह अर्जुन ने बिना डर के अपने जीवन की सारी बचत उस नए काम में लगा दी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दुकानदारों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने कहा, इतना बड़ा काम तुम जैसे साधारण लड़के से नहीं होगा। लेकिन अर्जुन हर दिन नए शहर जाता, नए लोगों से मिलता और अपने सपने के बारे में बताता। धीरे धीरे कुछ स्कूल और कॉलेज उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीनों बाद उसका काम तेजी से बढ़ने लगा। अब उसकी छोटी सी टीम बन चुकी थी। जिस लड़के के पास कभी नौकरी नहीं थी, वही आज दूसरों को रोजगार देने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से गांव जाकर अपनी मां के लिए सोने की पायल खरीदी। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, मां, ये सिर्फ पायल नहीं, आपकी हर कुर्बानी का छोटा सा धन्यवाद है। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके सम्मान में खड़े थे। लेकिन सफलता के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे थे। एक शक्तिशाली कंपनी को अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे रोकने की एक बड़ी साजिश रची। अर्जुन का कारोबार अब पूरे राज्य में फैल चुका था। उसकी कंपनी हजारों छात्रों तक सस्ती और अच्छी किताबें पहुंचा रही थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन हर सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। शहर की एक बड़ी कंपनी के मालिक विक्रम सिंह ने देखा कि अर्जुन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें डर था कि अगर अर्जुन आगे बढ़ता रहा तो उनका व्यापार कम हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलने लगीं कि अर्जुन की कंपनी नकली किताबें बेचती है। कई लोगों ने बिना सच जाने उन खबरों पर विश्वास कर लिया और ऑर्डर कम होने लगे। कुछ ग्राहक वापस लौट गए। कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। टीम के एक सदस्य ने कहा, सर, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी।
अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, सच को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। हम किसी से लड़ेंगे नहीं, बल्कि अपने काम से जवाब देंगे। उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर हर ग्राहक से संपर्क किया, सभी रिकॉर्ड दिखाए और अपनी गुणवत्ता साबित की। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। जिन लोगों ने झूठ फैलाया था, उनके खिलाफ सबूत सामने आ गए। ग्राहकों का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्था ने अर्जुन की कंपनी को सम्मानित किया और कहा, ईमानदारी और सेवा ही असली सफलता की पहचान है। यह अर्जुन की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन अभी उसकी मंजिल बाकी थी। उसका सपना अब सिर्फ एक सफल कंपनी बनाना नहीं था। वह चाहता था कि देश का कोई भी गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा। यही फैसला उसकी जिंदगी को एक नई पहचान देने वाला था। अर्जुन की कंपनी अब देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी थी। लाखों छात्र उसकी संस्था से सस्ती और अच्छी किताबें प्राप्त कर रहे थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी हर जगह सुनाई देने लगी। एक दिन अर्जुन अपने पुराने गांव लौटा। वही टूटी हुई गलियां, वही स्कूल, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर वह पढ़ाई किया करता था। सब कुछ देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह सीधे अपने पुराने सरकारी स्कूल पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई बच्चे आज भी फटी हुई किताबों से पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों के पास कॉपी तक नहीं थी। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने उसी समय एक बड़ा फैसला लिया। अब इस गांव का कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने अपने गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय बनवाया। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति और कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे यह अभियान दूसरे गांवों तक भी पहुंच गया। हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन उसी स्कूल में एक सम्मान समारोह रखा गया। स्कूल के प्राचार्य ने मंच पर अर्जुन को बुलाया और कहा, जिस बच्चे का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही इस स्कूल का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने मंच से कहा, सफलता सिर्फ बड़ा घर या बड़ी गाड़ी नहीं होती। सफलता तब होती है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाए। यह सुनकर वहां बैठे कई बच्चों की आंखों में नए सपने जाग उठे। समारोह के बाद एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझ जैसा नहीं, अपने सपनों से भी बड़ा बनना। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने लोगों का विश्वास, सम्मान और दुआएं भी कमाई थीं। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का नाम पूरे देश में एक सफल उद्यमी और समाज सेवी के रूप में जाने लगा। उसकी कंपनी लाखों छात्रों तक किताबें पहुंचा रही थी और उसकी संस्था हर साल हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। एक सुबह अर्जुन अपने पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ा था। वही टूटी हुई दीवारें, वही आंगन और वही यादें। उसने अपनी मां से कहा, मां, आज जो कुछ भी हूं, आपकी मेहनत, त्याग और आशीर्वाद की वजह से हूं। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उस पुराने घर को कभी नहीं तोड़ा। उसने उसके पास एक सुंदर नया घर बनवाया और पुराने घर को संघर्ष स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सफलता की शुरुआत अक्सर कठिन परिस्थितियों से होती है। कुछ समय बाद अर्जुन को देश के एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर हजारों छात्र बैठे थे। अर्जुन ने अपनी बात शुरू की, मैं किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक सपना था। याद रखिए, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। मैंने हर असफलता से सीख ली, हर कठिनाई का सामना किया और कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक आधुनिक विद्यालय और पुस्तकालय की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किताबें और मार्गदर्शन मिलने लगा। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग मौजूद थे। वहीं कुछ बुजुर्ग भी खड़े थे, जिन्होंने कभी अर्जुन का मजाक उड़ाया था। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए और कहा, अगर आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद मैं खुद को इतना मजबूत नहीं बना पाता। उस दिन पूरे गांव ने खड़े होकर
अर्जुन का सम्मान किया। उसकी मां की आंखों में गर्व था। सूरज ढल रहा था, लेकिन अर्जुन की मेहनत की रोशनी अब हजारों जिंदगियों को उजाला दे रही थी। इस कहानी से सीखा, सपने बड़े रखो, चाहे हालात कितने भी छोटे हों। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। असफलता अंत नहीं, सफलता की तैयारी होती है। माता पिता का सम्मान और आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो याद रखिए, किस्मत बदलने का इंतजार मत करो, अपनी मेहनत से किस्मत लिखना शुरू करो।